तो मैं पीछे की गाड़ी में थे, ये आगे की गाड़ी में वहाँ उतर गए और जो भाई थे उनको लगा कि अभी इनको यहाँ लेकर आना है, तो वो वहाँ से यहाँ लेकर आए। फिर मैं वहाँ गई, फिर पता चला कि स्वामी भाई यहाँ पहुँच गए हैं। फिर वापस रिटर्न करके फिर तो यहाँ से ही स्वामी भाई एक गेट है, तो आपको यहाँ से ही लाना था। नहीं, आप तो अभी वहाँ से चल के आए ना, गार्डन से पूरा तो इसीलिए ये हुआ। तो सबसे पहले तो स्वामी भाई का अभी इंट्रोडक्शन दीदी ने ऑलरेडी दिया है, तो मैं अभी उसमें समय वेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन जैसे स्वामी भाई के सेशंस जो है ना, वो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है ना, इन लोगों के लिए होते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि इंजीनियरिंग में इनका इंजीनियरिंग हुआ है, लेकिन अभी इसके बाद ये डॉक्टर भी बने। सिविल इंजीनियर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है ना। तो फिर इन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जीवन का जो बिल्डिंग है ना, ये बनाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने पिछले 40 सालों से ब्रह्मा कुमारी के साथ ये कार्य कर रहे हैं। पहले तो जैसे मैंने कहा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, सिक्योरिटी, टीचर्स, लेडीज, सभी के लिए, बड़ों के लिए। लेकिन ये करते करते उनको लगा कि चलो बच्चों से शुरू करना चाहिए, तो बच्चों के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स होते रहे। और फिर सबसे नींव कहाँ डाली जाती है बताइए? हमारी नींव कहाँ पड़ती है? हमारे जो संस्कार बनते हैं पेट में, है ना। तो फिर गर्भ में जैसे बच्चों को, है ना, गर्भवती माताओं के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट करना चालू किया और उसमें उन्होंने PhD की, डॉक्टरेट। तो इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। इंजीनियर होने के बाद डॉक्टर बने। फिर देखा कि काफी सारे होते हैं ना माताएं, जिन्होंने लेडीज, उनको आजकल प्रेगनेंसी होना भी मुश्किल होता है। तो IVF में भी बहुत रिजल्ट ना बहुत कम मिलता है। आप 10 में से 3-4 लोगों को ही प्रेगनेंसी रुकता है। तो उसमें फिर उन्होंने रिसर्च किया कि ताकि कैसे उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो उसमें भी डॉक्टरेट हुई। अभी क्या होता है कि अभी 10 में से 3-4 लोगों को रहेगा, 2-3 लाख खर्चा करने के बाद फिर बाकी लोगों ने क्या करना चाहिए, 6-7 जो बचेंगे, तो उनके लिए भी अभी उनका रिसर्च चल रहा है कि उन लेडीज को भी, है ना, कि कैसे आगे चलकर ये सभी सक्सेस मिले। तो ये शॉर्ट में बताना था कि डॉक्टर किसमें उन्होंने डॉक्टरेट की है ना, कि गर्भ से ही ये सारा छोटे बच्चों को यदि संस्कार यदि हमने गर्भ में डाले तो क्या होगा, आने वाले बच्चे जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, हेल्दी, हैप्पी होंगे, उनमें सारे संस्कार होंगे, ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान बच्चे होंगे। और ऐसे बच्चे इस धरा पर आएंगे बना श्री राधे और श्री कृष्ण के जैसे बच्चे। तो क्या होगा, ये धरा क्या बन जाएगी, हर घर कैसे बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और ये धरा भी स्वर्ग बन जाएगी। भारत हमारा फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो ये एक बड़ा विजन लेकर ना डॉक्टर EV स्वामीनाथन को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हला कनेक्ट कर लूंगे, हला कनेक्ट कर नहीं कॉलर था इसका। लेकिन शाम को हमारा म्यूजिकल योगा होता है। लता दीदी हर रोज शाम को 5 से 6 लेती है। कितने जो है यहाँ म्यूजिकल एक्सरसाइज के लिए आते हैं, जोरदार देखो इतने सारे हर रोज यहाँ आते हैं। हाँ, और सुबह भी लेडीज आते हैं, तो सुबह हम वहाँ पर करते हैं सेशन। और अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे ये हॉल पूरा भर जाएगा। तो आप सभी को जाते समय ये पर्चे भी लेकर जाना है। आप सभी ने हॉस्पिटल यदि विजिट नहीं किया है तो हॉस्पिटल में, है ना, आने वाली नई दुनिया स्वर्ग की जिसकी मैंने बात की, उसका लाइट एंड साउंड शो बनाया हुआ है। तो आप जरूर वहाँ विजिट करना, मेडिटेशन कैसे करना है। तो ये जाते समय आप पर्चे लेकर जाना। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर स्वामी भाई का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उनका वैसे चारुशिला गलत मैडम आने वाले थे, उनका वेलकम करने के लिए। तो अभी जस्ट कोई गेस्ट उनके पास आए हैं, तो यदि वो आएंगे तो उनके द्वारा ही करेंगे, इसीलिए मैं उनका अभी यहाँ पे स्वागत सत्कार नहीं करूंगी। हम डायरेक्टली सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत। आई एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वेलकम। और खास करके बहुत अच्छा लगा कि आप सभी भाई बहनें पिछले शायद 2-3 हफ्ते से 1 महीने से म्यूजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं आपको कैसा फील होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसको आप कुछ समय तक करेंगे तो आपको हेल्थ में जो चेंजेस है ना, आप खुद ही महसूस करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल कल जो है संडे 1 फरवरी को थाने में मेरा एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक सेशन है। तो मैं कल परसों उनके ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा टॉपिक क्या है, तो उन्होंने कहा टॉपिक है मेडिकल मिरेकल। जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिरेकल कहते हैं चमत्कार को। तो व्हाट इज द मेडिकल मिरेकल? तो विश्व में बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं, चमत्कार हुए हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि आपके यहाँ आने से जो परिवर्तन और जो हेल्थ में चेंजेस आएगा, उसके इसके पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और वो मैं आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज यूएसए में बहुत वर्ष पहले की एक कहानी है। यूएसए में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सेमेटेटस मोराइटस, राइट। अच्छा, कुछ समय के बाद उसकी उम्र करीब 60-65 वर्ष की हो गई थी। कुछ समय के बाद उसको अचानक है ना ये लंग इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट कंजेशन बोलते हैं। तो उसको श्वास लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। तो वो और उनके पत्नी डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने सारा चेक किया और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर्स ने उनको कहा यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आपको कैंसर हो गया है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसके मन में 2 प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई मैं कौन से स्टेज ऑफ कैंसर में हूँ, और दूसरा क्या प्रश्न उठता है कि मेरे पास वक्त कितना है, हाउ मच टाइम डू आई हैव। तो डॉक्टर्स ने वो रिपोर्ट देखा और सेमेटेटिस को कहा यू आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, आपका अंतिम समय चल रहा है। तो फिर सेमेटेटिस ने पूछा मेरे पास वक्त कितना है, बोला 3 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल, उसके पहले आप जाने वाले हो। सेमेटेटिस को खुद भी लग रहा था कि भाई मेरी हालत खराब है, अब मेरे को जाने का वक्त हो गया है। तो उसने अपनी पत्नी से बात की और पत्नी को कहा, जिस शहर में वो रहते थे यूएसए में, वो जो शहर में ना क्रेमेशन चार्जेस बहुत ज्यादा थे, जो दाह संस्कार का जो कॉस्ट होता है बहुत महंगा था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ पर अगर मैं शरीर छोड़ूंगा और मेरा दाह संस्कार हो जाएगा तो बहुत धन लगेगा, एक काम करते हैं हम अपने गांव में जाते हैं और वहां पे जाके मैं शरीर छोड़ना चाहूंगा ताकि क्रेमेशन चार्जेस कम हो जाए। पत्नी ने कहा वाह कितना अच्छे पति मिले हैं, जाने के पहले मेरे बारे में सोच रहे। तो पति पत्नी अपने गांव में आते हैं और उनका जो नेटिव प्लेस था वो ग्रीस था, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड इकारिया, ग्रीस। तो सेमेटेटिस अपनी पत्नी के साथ जब इकारिया ग्रीस में आते हैं तो नेचुरली अपने बचपन के दिन होते हैं, तो उसको बहुत अच्छा भी लगता है अपना गांव में जाना, है ना। अपने वही पुरानी जो स्मृतियां हैं उनको बहुत बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा, वहां पे जब वो सभी लोगों से मिले तो उसको पता चला कि इकारिया ग्रीस में जितने भी लोग हैं ना वो सभी पता कैसे हैं, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी टाइप के लोग थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शुक्ता बहन, ये लोग बात करते हैं ना? हाँ करते हैं, बात करते हैं। चलिए, मतलब जब वो पहुंचे तो उनको लगा इकारिया ग्रीस में सभी लोग ये कैटेगरी के लोग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत हाई है, हाइट, सबके हाइट बहुत अच्छी है। मतलब किस लेवल पर हाई है? अच्छा, सभी खेलने वाले हैं, सभी क्रिकेटर हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वाह क्या बात है। और हाँ जी बताइए भाई लोग, बताइए। हाँ करेक्ट। एक तो उन्होंने देखा कि सभी लोग क्या हाइट बहुत अच्छी थी, बहन जी कह रही थी ठीक है हाइट भी ले लेते हैं। और दूसरा उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। अच्छा, और जी हाई क्लास मतलब बहुत धनवान थे। हाँ, सभी लोग बहुत धनवान थे। अच्छा, और हाँ जी सभी स्वस्थ थे, वो तो हो गया। अभी तो दूसरे को थे सभी। अच्छा, बड़े प्रसिद्ध थे, फेमस थे। अच्छा, और हाँ जी हाँ सभी आनंद में थे। अच्छा, क्या जी फिटनेस बहुत अच्छा था, हेल्थ फिटनेस बहुत अच्छा था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो है ना शिवरात्रि आज ही हो जाएगा। शिवरात्रि तो फरवरी में है। तो जब सेमेटेटिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे जो लोग थे ना, दे वर ऑल सेंचुरियंस, सभी सेंचुरी मारने वाले लोग थे। क्रिकेट में नहीं, बाहर मतलब क्या, क्रिकेट में नहीं, एज में सभी लोग सेंचुरी, मतलब सबकी उम्र 100 वर्ष के ऊपर है। मैं आज के समय की बात बता रहा हूँ, 2026 की बात बता रहा हूँ।
है ना, कभी कभी कहते हैं ना, जब दुनिया भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं की उम्र 150 वर्ष थी, ये हमने कहानी सुनी होगी। लेकिन 2026 में मैं बता रहा हूँ, आज के समय पर भी आप ग्रीस में जाएंगे, कार्या में, वहां के सभी के लोग जो जीवन आयु है इज मोर देन 100 ईयर्स। जबकि हर राज्य सरकार हो या ना यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी देश के, वो ये चाहते हैं कि लाइफ स्पैन बढ़े, और उसके लिए वो कितना रिसर्च करते हैं, लेकिन सबकी जीवन आयु 100 वर्ष के ऊपर। तो जब सेमेट्रिटिस पहुंचे तो उन्होंने पता लगाया कि क्यों सबकी जीवन आयु 100 ईयर्स के ऊपर है, और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर रिसर्च किया गया। और एक बहुत अच्छे रिसर्चर है जिसका नाम है डैन ब्रूटनर, उसने उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया, राइट। और पता लगा कि उनके सभी की जीवन आयु इसलिए सबसे ज्यादा थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक दूसरे से मिलते थे और बात करते थे। आज के जीवन में टेक्नोलॉजी, जहां पर हर एक के पास मोबाइल फोन है, लेकिन घर के अंदर ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन, वहां पे एक दूसरे से मिलना और बात करना, जैसे आप सुबह या शाम इतने लोगों से मिलते हो, राइट, दैट ह्यूमन एनर्जी एक्सचेंज बहुत बहुत जरूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात। दूसरी बात, राइट, जैसे उनका जो जीवन शैली बड़ा सात्विक जीवन शैली होता था, प्योर वेजिटेरियन डाइट होता था। तीसरा, वो प्रकृति के बीच में रहते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे को देखकर, है ना, सुबह सुबह या शाम को जब भी मिलते थे तो मुस्कुराते हुए मिलते थे, राइट। तो ये था। अब जब सेमेट्रिटिस पहुंचे तो जब ये सब देखा तो उसने अपनी पत्नी को कहा, एनीवे डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास 6 महीने से 1 साल का टाइम है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब शरीर छोड़ना ही है तो खुशी खुशी में शरीर छोड़ूंगा। पति ने कहा वेरी सुपर आइडिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, फिर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, पत्नी देख रही कि भाई साहब ऊपर जा ही नहीं रहे। पति को अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं कि खराब लगा, राइट। फिर एक दिन धीरे से पति से पूछा, हेलो, तो डॉक्टर ने तो कहा था 6 महीने में आप ऊपर जाएंगे, आप जा ही नहीं रहे हो। हाँ, उसने तो कहा था, बट आई एम फीलिंग गुड। पत्नी ने कहा वेरी गुड। अच्छा, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गए, अब सेमेट्रिटिस ठीक होने लगी। 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, फिर पत्नी ने याद दिलाया, क्या हुआ, प्रोग्राम चेंज हुआ, राइट। तो पत्नी ने कहा आप ठीक हो गए, ये बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है। तो पत्नी ने पति को सजेस्ट किया सेमेट्रिटिस को, एक काम करते हैं, वो डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई 1 साल जीवित रहेंगे, अपन एक काम करते हैं, फिर से यूएसए जाते हैं और उस डॉक्टर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लास्ट स्टेज ऑफ टर्मिनल लंग कैंसर का कोई बंदा आता है तो उसको इकारिया ग्रीस में भेजिएगा, शायद वो ठीक हो जाए। पति ने पत्नी को कहा वाह, आप तो कितना अच्छा शुभ भावना रखते, एकदम गुड समाज सेवा। तो पत्नी के कहने पर सेमेट्रिटिस अपनी पत्नी को लेकर यूएसए जाता है। एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इज, जब डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है तो पता चलता है 5 साल पहले ही डॉक्टर ऊपर चले गए। इट्स अ रियल स्टोरी। अब देखिए, इसको ना चमत्कार क्यों कहते हैं, क्योंकि चमत्कार का मतलब होता है, अब वो व्यक्ति ठीक तो हुआ, उसके रिपोर्ट्स थे, वे सारा चेस्ट कंजेशन हुआ है, मतलब ही सपोज टू डाई, लेकिन वो ठीक हो गए, मतलब कुछ तो प्रक्रिया चली है वहां पर। जब तक उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को समझ में नहीं आता तो हम उसको चमत्कार कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमको प्रोसेस समझ में आ गया उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान और चमत्कार के बीच में यह अंतर है। तो चमत्कार सेमेट्रिटिस मोरेटिस के साथ हुआ, लेकिन अगर आप लोग 6 महीना 8 महीना हर दिन आकर ये एक्सरसाइज करेंगे, बहुत खुशी से, आनंद से, आप खुद देख सकते हैं। इसका जो जितने 50, 60, 100 लोग आ रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई बंदा पीएचडी रिसर्च कर सकता है। मतलब जिस दिन आप पहले दिन आए, आपका पैरामीटर्स लिया गया, 1 साल तक करिएगा और पैरामीटर्स को चेक करिएगा, आपको पीएचडी का रिसर्च मिलेगा। तो अगर आपने कोई पीएचडी करना चाहता है, मैं पीएचडी गाइड भी हूँ, आप उसको रजिस्टर करिएगा, थोड़ा पैरामीटर्स लीजिएगा, इतना इजी है। एलकेजी यूकेजी का जो है ना पढ़ाई बहुत टफ है, तो छोटू ए फॉर एप्पल उसको बुद्धि में जाती नहीं है। रिसर्च बहुत सहज है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जो आप सुबह शाम आते हो, प्लीज कंटिन्यू कमिंग हियर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन मैं शुरू करने के पहले मैं शुद्धा बहन से पूछ रहा हूँ टाइम मेरे पास कितना है, कितना समय मुझे बोलना है ना? नहीं तो लोगों को उसी के कारण तनाव होने लगता है कि प्रोफेसर डॉक्टर साहब कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे हैं? अभी और 1 घंटा। 1 घंटा बैठ सकते हैं? देखो उनके कुछ लोग बहनों के चेहरे पर तनाव आ गया, राइट? ठीक है, क्योंकि टाइम पूछना बहुत जरूरत है, राइट? बहुत वर्ष पहले मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ना इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता था, बहुत साल पहले की बात है। तो एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, भाई एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर? अब बच्चों ने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन सबसे अच्छी बात लगी जब एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, सर एक अच्छा शिक्षक वो है भले क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट करे, लेकिन सर 5 मिनट पहले हमें छोड़ देंगे सर। उस दिन से ना मैं एक अच्छे शिक्षक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि कभी कभी हम स्पीकर्स ना समय को नहीं देखते। और पिछले 25 वर्षों से मैं डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सारा इतने सारे, लंबा चौड़ा क्या बोलना। तो डिफेंस फोर्सेस से मैंने एक चीज सीखा, समय। तो टाइम आपने बोला, उसके पहले है ना फैकल्टी को भी पहुंचना चाहिए, और वो जवान सैनिक ऑफिसर्स तो आधा घंटा पहले से आ ही जाते हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू रिस्पेक्ट टाइम व्हेन टाइम कम्स टाइम वुड रिस्पेक्ट अस। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो समय आने पर समय हमारा सम्मान करता है। तो हाँ, तालियां बजाने का मन करे तो इधर, तो मैं समय का जरूर ध्यान रखूंगा। स्वामी भाई 4 बजे पहुंच गए थे, लेकिन फिर मैंने, आप सब लोग नहीं आए थे, इसलिए यहाँ नहीं, मैं आपके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, राइट? हाँ, समय इज वेरी वेरी। और हम लोग तो वैसे भी दीदी ने पहले से बोल दिया था, स्वामी भाई पहले से आ जाना और थोड़ा सा मेडिटेशन करना, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर भी था। समय जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद आता है बहुत वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारी इसमें हमको एक ट्रेनिंग दी गई थी तनाव प्रबंधन के लिए, और हमको ये बताया गया था कि जितना समय होता है ऑडियंस को देकर उतना समय आप तनाव प्रबंधन करिएगा। तो हमको ट्रेनिंग मिला, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, बहुत जगह हम लोग प्रोग्राम के लिए निकले। हमारे साथ एक टीम थी। अब टीम जाते जाते फिर एक हमारा प्रोग्राम था, है ना, एक सेंट्रल जेल में प्रोग्राम था। तो जब हम सेंट्रल जेल में पहुंचे हमारी टीम, तो हमको माइक दिया गया। तो जो कोऑर्डिनेटर भाई था उसको मैंने पूछा शुरू करने के पहले, मेरे पास कितना वक्त है? बोला, स्वामी भाई आपकी टीम यहाँ लेट पहुंची है, आगे आपका और दूसरे जगह प्रोग्राम है, आप आ गए हो तो 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो, फिर बाकी लोग संभाल लेंगे, फिर आप आगे बढ़ना। अब इतना समय से हम तनाव प्रबंधन कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने कहा तो मेरी गाड़ी ऑटो मोड पर आ गई। तो मैं सभी भाई बहनों को कहा, जब भी अगर तनाव आता है ना, तो भगवत गीता के डायलॉग जरूर याद करना। आप सभी को भी पता होगा, और ये बहुत फेमस डायलॉग है, सभी मेरे साथ बोलिए, जो हुआ, जो से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वाह, आप सभी भाई बहनों तो त्रिकालदर्शी बन गए। वाह, वेरी गुड। फिर किस बात का तनाव है, राइट? तो मैं जैसे ही बोला जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे ही मैंने कहा जो हो रहा है, वो भाई मुझे पीछे से खींचता और कहता, हेलो प्रोफेसर साहब कहाँ बोल रहे हो, जानकारी होनी चाहिए ना, सेंट्रल जेल में आए हो, कैदी भाई बहनों के सामने खड़े हो और कह रहे जो हुआ अच्छा हुआ, कमाल है। जब तक उन्होंने बोला मेरी गाड़ी आधी फिसल गई, तो इतना जोर से ब्रेक लगा, मुझे प्राणायाम होने लगा। तनाव जो होता है ना, तो प्राणायाम अपने आप होता है, ऑटोमेटिक मोड पर होता है। और मुझे उस समय समझ नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। तो ऐसे समय पे ना भगवान को बहुत याद करते, भगवान प्लीज मदद करो मदद करो, क्योंकि मैं बीच में अटका हुआ हूँ, कैदी भाई और श्वास के बीच में अटका हुआ हूँ। अचानक मैंने देखा उस सभा में से एक भाई खड़े हुए, और मुझे देखकर कहते, स्वामी भाई आप डायलॉग पूरा बोलो और स्टार्टिंग से बोलो। तो मैंने कोऑर्डिनेटर भाई को देखा, मैं क्या करूं, उसने इतना प्यार से मुझे दृष्टि दिया, बोला बाहर निकलना है तो जैसे वो बोल रहे वैसे करो। अब मैंने चालू किया, जो हुआ अब जेल में जाकर अच्छा हुआ। अब जेल में दाल चावल खा रहे हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखे कि सब छूट जाए, सबको प्रायश्चित हो जाए, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो सभा में जो भाई थे ना, वो जिन्होंने मुझे रोका, तो उन्होंने कहा, स्वामी भाई आपको ये
डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था। मैंने कहा मुझे तो बहुत संकोच हो रहा था। बोला नहीं, जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, अंदर हो या बाहर हो, सत्य हमेशा सत्य होता है। और फिर उसने कहा मैं आपको अनुभव सुनाता हूं कि मैं जेल के अंदर कैसे आया। बोला बेसिकली आई एम अ बैंक मैनेजर, रेप्यूटेड बैंक का बहुत बड़े पोस्ट में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। और मैं जेल के अंदर कैसे आया? बोले गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था और उसमें एक कमेटी बैठी। उस कमेटी का काम ये था कि इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में है ना कितना धन लगना चाहिए और कौन सा बैंक इस प्रोजेक्ट के लिए लोन पास करेगा। तो कमेटी बैठी, करोड़ों का प्रोजेक्ट, और फिर उन्होंने सैंक्शन किया करोड़ों का प्रोजेक्ट और ये बैंक लोन देगा, जिसमें ये भाई बैंक मैनेजर थे। जब इनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आए इतने खुश हुए, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट, करोड़ों का प्रोजेक्ट और मेरे बैंक में आया, बड़े खुशी खुशी साइन किए। अच्छा, पैसा लोन पास हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। अच्छा, कुछ वर्षों के बाद सरकार बदली और ऊपर देखने का मन करा, देख लो आप नीचे आ जाओ, ठीक है, ओके। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा, इतना खुशी से साइन किया कि सरकार बदली, नई सरकार को लगा कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ा करप्शन हुआ है, तो उन्होंने एक विजिलेंस को बिठाया और विजिलेंस ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि कमेटी लोग सभी करप्ट थे, सबने पैसा लिया है। तो सारे कमेटी मेंबर्स को जेल के अंदर बंद किया, क्योंकि ये बैंक मैनेजर ने लोन पास किया था, इनको लगा इन्होंने भी, ये भी करप्ट होंगे, पीछे पीछे उनके पीछे ये भी जेल के अंदर। अब जब जेल के अंदर गए तो इतने नाराज, इतना गुस्सा उनको कि मैंने तो कुछ नहीं लिया, फिर मुझे क्यों बंद किया। और उसी समय रक्षाबंधन का प्रोग्राम था। तो एक दिन जेलर ने अनाउंसमेंट किया कि ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर आपको राखी बांधेंगे, तो आप लोग उस प्रोग्राम में जरूर सम्मिलित होना। ये बैंक मैनेजर अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसे उन्होंने ब्रह्मा कुमारी रक्षाबंधन का प्रोग्राम बताया तो मुझे अंदर ही अंदर इतनी ग्लानि और पश्चाताप हुआ कि हर साल ब्रह्मा कुमारी बहनें रक्षाबंधन के प्रोग्राम के लिए मेरे बैंक में परमिशन के लिए आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, अब मैं खुद अंदर हूं और बहनें आ रहे तो बड़ा ग्लानि हुआ। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें आए, बड़े प्यार से उनको राखी बांधने के पहले उसका अर्थ समझाया कि चाहते हुए भी भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता, परम रक्षक तो परमात्मा है। रक्षा के उस बंधन में बंधना मतलब परमात्मा की याद। राइट, बहुत प्यार से समझाया, राखी बांधा, उनके लिए प्रसाद दिया, है ना, ब्लेसिंग कार्ड दिया, राइट। और ये भाई वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। फिर बहनों ने अंत में कहा कि बहन ने आकर आपको राखी बांधा है तो आप रिटर्न में क्या दोगे। और अक्सर कहती भाई बहन यही जवाब देते, हम जेल के अंदर हम चाहते हुए भी क्या दे सकते हैं। तो बहनों ने कहा आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिएगा, 7 घंटे, और 7 घंटे में मैं आपको राजयोग क्या है सिखाऊंगी। ये बैंक मैनेजर 7 घंटे दिए, पूरा 1 हफ्ते का कोर्स कंप्लीट किया। और फिर अंत में बहुत अच्छी बात बताते, स्वामी में 1 हफ्ते के कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे आदि मध्य अंत समझ में आया कि कल कलयुग था, आज हम बीच में हैं और कल एक नई दुनिया सतयुग आने वाली है। और फिर अंत में कहते हैं, स्वामी भाई मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारी पुरानी दुनिया हलचल होगी, उसके बाद एक बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है। और मुझे ये भी बात भी समझ में आया कि नई सतयुग की दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। और लास्ट में क्लाइमैक्स में मुझे देखकर कहते हैं, स्वामी भाई जब नई दुनिया आएगी, श्री कृष्ण का जब जन्म होगा, आप श्री कृष्ण के कितने नजदीक जन्म लोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के एकदम नजदीक जन्म लूंगा, क्योंकि कहानी में भी बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में दिखाते हैं। मेरा यहाँ पर एक नया जन्म हुआ है। तो 2-4 महीने के बाद उसके बेटे ने मुझे फोन किया, बोला पापा का एक संदेश है आपको स्वामी भाई। तो मैंने कहा क्या संदेश है। बोला हमने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट में पापा को है ना छोड़ दिया गया है, बस उसके डॉक्यूमेंट्स आना बाकी है। लेकिन जैसे आज हमने पापा को सुनाया तो पापा ने कहा स्वामी भाई को जरूर बताना, और स्वामी भाई को ये भी बताना कि मेरा जेल में एक नया जन्म हुआ है। अब मैं अपना जीवन जो है इतना खुशी और आनंद के साथ मैं करूंगा। तो आज जब हम तनाव की जब बात करते हैं ना, तो चारों तरफ क्या हलचल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक सिस्टम हो। और ऐसे समय पर तनाव का मतलब ये होता है कि बहुत डर, चिंता, भय,
तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को इंटरेक्ट कर रहा था। मैंने कहा बच्चों, चारों तरफ जो हलचल है इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा। तो बच्चों, एक बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है। और जैसे ही मैंने कहा तो सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा बच्चों कि ऐसी दुनिया आने वाली है जब प्रकृति बहुत सुंदर होगी। नो रिएक्शन ऑन द फेस। मैंने कहा बच्चों कि ऐसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ भी होगा, वेल्थ भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। सारे बच्चे मुझे घूर के देख रहे थे। फिर मैंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया। मैंने कहा बच्चों, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर, तो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा लेकर आनी पड़ेगी। एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है एजुकेशन शुड एम्पावर अवर चिल्ड्रन। शिक्षा बच्चों को सशक्त करना चाहिए। लेकिन अगर आज की शिक्षा प्रणाली को देख रहे, राइट, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज की शिक्षा बच्चों को बिल्कुल सशक्त कर ही नहीं रही है। कैसे पता चलता है? एक बार मैं बच्चों का हेल्थ के बारे में मैं सेशन ले रहा था। मैंने कहा बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या खाना चाहिए? एक छोटू सामने बैठा था, हाथ उठाता है, तो कहता अंकल ऑप्शंस प्लीज। कौन में नहीं करोड़पति चल रहे हैं? हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं कहा अच्छा 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी कुरकुरे चिप्स। मैं कहा बच्चों कुरकुरे चिप्स मतलब हाँ तो ऑप्शन डालो, जरूर डालो। ऑप्शन डी घर में माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। और सारे बच्चे एक साथ अंकल ऑप्शन डी लॉक कर दो, अंकल ऑप्शन डी लॉक कर दो। उसकी मम्मी साइड में क्या बोलता है, क्या बोलता है? चॉकलेट आइसक्रीम खाता रहता है। बड़े तो छोड़ो, छोटे बच्चों को भी पता है क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम उनको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करें। व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, तो सही रास्ते पे चलने के लिए शक्ति चाहिए, पावर। दैट्स इंपॉर्टेंट। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, हमारा कितना सुनते हैं, लेकिन जीवन में चल क्यों नहीं पाते? हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि उस रास्ते पे चलने के लिए वी नीड पावर, शक्ति। फिर मैंने बच्चों को पूछा, अच्छा बच्चों बताइए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या नहीं पीना चाहिए? और मैंने कहा मेरा थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो गया, बच्चे ऑप्शंस आप बताइए। तो एक बच्चा खड़े होकर कहता अंकल चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। और बताइए क्या नहीं पीना चाहिए? अंकल कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा नहीं, दिल मांगे मोर ना, दिल मांगता है। नहीं नहीं अंकल आप डालो। मैंने कहा दिल मांगे मोर, अंकल ऑप्शन डालिए। मैंने कहा ठीक है, हो गया। फिर एक बच्चे ने खड़े होकर कहा अंकल शराब भी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा गुड, डन, हो गया। एक छोटी बच्ची थी सामने हाथ उठाती। मैंने आप क्या ऑप्शन बाकी है? चाय कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, शराब नहीं पीना चाहिए, बोलो बोलो। नहीं अंकल मुझे ना बोलने में शर्म आती है। मैं कह तरह आई पक्का करके मैंने एक कान में बोल धीरे से आती है, कहती अंकल सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए। इतनी सी बच्ची पता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा हो गया। फिर एक बच्ची हाथ उठाती है, अब क्या बाकी है भाई? आप भाई बहन गेस कर सकते हो उस बच्ची ने क्या बोला है? गेस करिए। चाय कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, शराब हो गया, उस बच्ची के सिगरेट भी लिख देते। क्या नहीं पीना चाहिए? मैं भी वो बच्ची पॉज नहीं तो मैं भी सोच रहा आप क्या बाकी है भाई? बच्ची बता क्या कहती? मैंने कहा बता। बोला अंकल पॉइजन भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा बोलती जैसे चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। और अगर वो बच्ची पॉइजन को ऑप्शन डाल रही है, उस समाज की सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, समाज में जो चल रहा है ना, इसका वो प्रतिबिंब है, वो ऑप्शन। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं ये बात को। कोटा में बच्चा आत्महत्या करता है। कोटा सुना होगा ना आप लोगों ने, राजस्थान में। कोटा में बच्चा आत्महत्या क्यों करता है? उसको क्योंकि उसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। वैलिड रीजन, आत्महत्या कर सकता है भाई, आपको एडमिशन नहीं मिला। लेकिन मैं बताता हूं, भारत के मैक्सिमम बेस्ट आईआईटीज में मैं गया हूं,
मेरा नेक्स्ट सेशन विद IIT बॉम्बे 3 फरवरी को मैं IIT बॉम्बे में रहूंगा। भारत के जितने भी अच्छे IITs है, मैं नए IITs की बात नहीं कर रहा, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, आपको आश्चर्य होगा। तो कोटा का बच्चा आत्महत्या करता तो समझ में आता उस बात को, लेकिन जब IIT का बच्चा बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रांच, बेस्ट ऑफ बेस्ट IIT, ब्रांडेड IIT में जब बच्चा आत्महत्या करता है, मैं IIT का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि IIT का इंफ्रास्ट्रक्चर कहूं, उनके फैकल्टी कहूं, उनके बच्चे की अवस्था, मतलब उनका जो इंटेलिजेंस है बहुत अच्छा है। मैं एक IIT का नाम लूंगा, पहली बार उस IIT ने इस बात को महसूस किया कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना जरूरत है। नहीं तो IIT में आत्महत्या वो छुपाने की कोशिश करते कि हमारा ब्रांड वैल्यू कहीं कम ना हो जाए। एंड दैट वन ऑफ द बेस्ट IIT, द फर्स्ट IIT ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज IIT खड़गपुर। पिछले 6 महीने में करीब 4 बच्चों ने आत्महत्या की है। BTech लेवल, MTech लेवल, PhD लेवल का बच्चे ने आत्महत्या की है, और उनका समाधान उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा किया। अभी तक उनका पोस्ट होता था डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, हॉस्टल, ये वो ध्यान रखता है। पहली बार IIT खड़गपुर ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, डीन स्टूडेंट्स वेल बीइंग। तो हमारे बच्चे बुद्धिमान बहुत है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम पता क्या है? इट इज UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, IAS। IIT का बच्चा भी IAS के लिए अप्लाई करता है, IIM का बच्चा भी लिखता है, एम्स का डॉक्टर भी वो एग्जाम लिख सकता है। भारत में पता है कितने बच्चे UPSC सिविल सर्विस एग्जाम लिखते हैं? करीब 10 लाख। कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 600। उसमें से कितने लोग अपने नाम के अगेंस्ट में IAS लिख सकते हैं? 200। मतलब सक्सेस प्रतिशत कितना है? 200 बाई 10 लाख इंटू 100, 0.00002%। जैसे UPSC जब डिक्लेयर होता है तो हर न्यूज़पेपर में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेचुरल उन्होंने बहुत मेहनत किया है। कभी टाइम मिलेगा ना, तो जो 99.9998% जो बच्चे हैं ना, जो असफल हो गए हैं, राइट, उनके साइकोलॉजी, मानसिक अवस्था को स्टडी करने की कोशिश करिए। दिल्ली कभी जाएंगे ना, दिल्ली में एक जगह चाणक्यपुरी, जहां पर ये IAS की कोचिंग होती है, और वहां जब मैं उन लड़के लड़कियों से मिलता हूं, जवानी खत्म कर देते हैं पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन एग्जाम पास नहीं हो पाते। और उसके बाद जब मैं उन बच्चों से मिलता हूं तो इतना इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, जैसे उनके सर पर गूगल सर्च इंजन आ गया हो, हर बात के लिए उनके पास जवाब है। लेकिन उनसे बात करते तो लगता है जैसे अंदर की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इतनी फ्रस्ट्रेटेड। तो मुझे लगता है एक शिक्षक और माता पिता होने के कारण मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को सफलता से ज्यादा जीवन में जो असफलता होती है उसको कैसे सहन करना और कैसे सामना करना, ये सिखाना पड़ेगा। हमेशा सफलता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन असफलता के समय पर अपने मन को कितना शक्तिशाली बना पा रहे हैं। जैसे बहुत वर्ष पहले जब मैं इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता तो एक सब्जेक्ट पढ़ाता था, मैकेनिक्स, फिजिक्स है ना, उसके बड़े भाई साहब होंगे, थोड़ा कठिन विषय था। 3-4 महीने में पढ़ाता था, और 4 महीने के बाद जब मैं अपने स्टूडेंट से मिलता तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला, 10 प्रश्न, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो तो वह जिंदगी है। तालियां कौन बजाएगा भाई? सब कुछ ठीक चल रहा है और हम खुश हो रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में जो विपरीत परिस्थिति होती है उस समय अपने मन को स्थिर रखना, ये ट्रेनिंग शिक्षा सिखानी चाहिए।
और ये छोड़कर बाकी हम सब कुछ सिखा रहे हैं। एक व्यक्ति स्वस्थ है कैसे पता चलता है? दो चीजें, एक शरीर बहुत मूवमेंट करना चाहिए, शरीर हिलना डुलना चाहिए, और मन स्थिर होना चाहिए। द बॉडी शुड मेक मूवमेंट्स, द माइंड शुड बी स्टिल। लेकिन आज अगर हम बच्चों को चारों तरफ देखते हैं ना, जस्ट विपरीत। हमारे बच्चे एक ही जगह बैठे रहते, लैपटॉप मोबाइल घंटे, और मन भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। कहां भागता है? सभी बोलिए क्या, बोलिए जोर से, बोलिए क्या, जोर से बोलिए क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, बोलिए एक साथ। वाह, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या। अरे इंग्लिश में बोलिए ना क्या। हाँ, क्या को इंग्लिश में बोलिए क्या। अरे वाह, क्यों, कैसे, कहां, कब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, वे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, वाई व्हाट हाउ। ये मन जो इधर उधर उधर भाग रहा है ना, उस मन को एक जगह टिकाना। तो आज मैं आपको गिफ्ट दूंगा, अगर आपने समय दिया तो खाली हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कुछ सुंदर से गिफ्ट दूंगा। और ये गिफ्ट जो है ये बच्चों को बहुत जरूरत है, राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के समय पर, और हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जमीन आसमान का अंतर था। हम और आपने भी पढ़ाई की है, आप भी एग्जाम पास हुए, मैं भी एग्जाम पास हुआ, लेकिन आज से 30-40 वर्ष पहले और आज के बच्चों में इतना अंतर है। और अंतर क्या है? मैं भी लेकर आया हूं मोबाइल, इतना डेंजरस। लेकिन ये कभी बच्चों को नहीं है मोबाइल खराब है, इंटरनेट खराब है, एआई खराब है, लेकिन ये ब्यूटीफुल टूल्स। इसको इन्वेंट डिस्कवर करने में बहुत लोगों की मेहनत लगती है, इससे बहुत फायदा भी हुआ है। हमको क्या करना है? ये सब यूज करना है, लेकिन जब तक यूज करना है फिर उसको डिटैच होने की शक्ति बच्चों को चाहिए। मत बोलो कि ये मोबाइल खराब है, ये खराब है, वो खराब है। नो, वी नीड टू एम्पावर दैम, शक्ति। तो आज मैं आपको गिफ्ट देना चाहूंगा, और वो गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, एंड दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते 1 डज़न से ज्यादा बार गीत गाया। तो हमने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, मुस्कुराते हुए कहती है, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या तो बच्चों को सिखाया नहीं। उस दिन मैं घर में गया, घर में मैंने पापा से पूछा, पापा व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन। पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। बड़े लोग मानते किधर है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस, फोकस। हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस। हमने कहा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। हमने कहा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले हम वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा दिन जब हम क्लास में गए तो मैडम आई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कहा गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी स्वामीनाथन का माम बैठे थे, मैडम आई एम हियर। अरे कल कितना सुंदर प्रश्न पूछा आपने, आज मैं उनका जवाब देती हूँ। हम विद्यार्थियों को भी बड़ा उत्सुकता थी कि आज मैडम अपने गीत संगीत का भाव समझाएंगे। तो मैडम ने महाभारत की कहानी सुनाई। पांडवों कौरवों का गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। लक्ष्य दिया, पंछी की आंख पेड़ में बैठी थी, जैसे ही धनुष बाण टारगेट के, गुरु जी ने वेट 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 वेट, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सारे महारथियों में एक महारथी था जो विश्व प्रसिद्ध है एकाग्रता के लिए। क्या नाम है उसका? सिर्फ अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है, बाकी सबने कहा पेड़ दिख रहा है, टहनी दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं। टीचर ने कहानियां स्टॉप किया, मुझे देखकर कहा स्वामी समझ में आया? मैं कहा यस। बोला क्या समझ में आया?
यानी कि एकाग्रता मतलब अर्जुन जिसको पंछी की सिर्फ आंख दिखाई देती है। तो टीचर का वेरी गुड। फिर घंटी बजा और हमारे लिए टिफिन टाइम था, और जैसे स्कूल में पढ़ते थे ऐसे ही प्रकृति का बीच का स्कूल था। टिफिन खाते खाते अचानक हमारी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी। हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमको सारा पेड़ दिख रहा। फिर और पेड़ को जाके ढूंढे जब पंछी बैठी थी, फिर आंख थोड़ा मल लिए, फिर देखे तो सारा पेड़ दिख रहा। दौड़ते दौड़ते हम स्टाफ रूम में आए। कहा मैडम 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे? वह शुड कम आउट। आ जाइए ना। अच्छी मैडम थी, बाहर आई। मैंने उनको पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैडम क्या दिखाई दे रहा है? आया गुस्सा। स्वामीनाथन सच स्टूपिड क्वेश्चन। अरे पेड़ के सामने खड़े हो तो बिल्डिंग दिखाई देगी, पेड़ दिख रहा है। मैडम आपको ट्रंक दिख रहा है? यस। आर यू एबल टू सी द ब्रांचेस? यस। पत्ते? स्वामी मुझे सारा पेड़ दिख रहा है। मैं कहा मैडम मुझे भी सारा पेड़ दिख रहा है। वेरी गुड, मतलब तेरी आंखें एकदम ठीक है। मैं कहा अभी अपनी कहानी सुनाई ना। अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी और हमको तो सारा पेड़ दिख रहा है, मतलब हम अर्जुन बने नहीं। और जैसे ही मैंने कहा तो मैडम ने भी घूर के देखा, बोला स्वामी मुझे भी सारा पेड़ दिख रहा है। और मेरे नजदीक आते मेरा पीठ थपथपाते कहते वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, स्वामी इस पर चिंतन करना। अगर मुझसे पहले अगर आपको जवाब मिले ना तो मुझे आकर जरूर बताना। उस दिन मुझे समझ में आया द क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो क्लेम करता मुझे सब कुछ पता है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है ओपन फॉर लर्निंग, राइट। जब मैं घर में पहुंचा तो मेरे पापा भी अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे, और हमारे जमाने का अस्त्र शस्त्र होता तो वो अमर चित्र कथा। पापा ने अमर चित्र कथा पकड़ा दिया मुझे। कॉमिक किताब होती थी वो, उसमें फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो। और पापा ने कहा स्वामी विवेकानंद इज वर्ल्ड फेमस फॉर हिज पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और वो एक विधि को अपनाते थे जिस विधि का नाम है राजयोग। आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वो किताब तो पढ़ी, ये समझ में आया कि स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता बहुत अच्छी थी, लेकिन एकाग्रता क्या है समझ में नहीं आया, राजयोग क्या बिल्कुल समझ में नहीं आया। अर्जुन को पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है? आउट ऑफ सिलेबस। आज से 31 वर्ष पहले मैं माउंट आबू में एक साइंटिस्ट इंजीनियर के कॉन्फ्रेंस में गया। ब्रह्मा कुमारी का साइंटिस्ट इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस था। वहां जाकर पता चला कि द फैकल्टी ऑफ द ब्रह्मा कुमारी ऑल्सो टीच एन एंशिएंट विजडम ऑफ राजयोग, जिसका जिक्र ज्योतिष शास्त्र में है, राजयोग। तब मुझे ध्यान आया कि जब मैं विद्यार्थी था तब तो मुझे राजयोग क्या समझ में नहीं आया। आज मैं शिक्षक हूं, मुझे सीखना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए। एंड वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ वाज जब मैंने मैडम को फोन किया, रिटायर हो गए थे। मैं कहा मैडम डिड यू रिकॉग्नाइज मी? बोला हाँ जी स्वामीनाथन, मैं आपको पहचान पाई। मैं कहा मैडम एकाग्रता क्या? मुझे समझ में आ गया। बोला बताइए। मैं कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, जिस विद्यालय ने मुझे सिखाया वहां पर आना पड़ेगा। तो मैडम अपने हस्बैंड के साथ माउंट आबू आई, और वो दिन बड़ा प्यारा दिन था। मैं स्टेज में खड़े होकर सबको एकाग्रता बता रहा था, और मैडम एकदम फ्रंट सीट में बैठी। और जब मेरा सेशन खत्म हुआ मैं नीचे उतरा और मैडम के चरणों को स्पर्श किया। मैडम बहुत प्यार से मुझे जादू की झपकी लगाती है और सारे ऑडियंस को कहती है ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा विद्यार्थी है। उस दिन मुझे समझ में एक शिक्षक को गुरु दक्षिणा कब मिलता है? जब उसका विद्यार्थी उनसे आगे बढ़ता है। यू एग्री विथ मी? यस और नो? तो आज ये गिफ्ट मैं देता हूं। पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ एक चीज सिखाया जाता था, एकाग्रता। और आज बड़ी विडंबना है, एकाग्रता छोड़ के बाकी सब कुछ सिखाओ। तो 3 प्रश्न, एकाग्रता क्या है? 1। नंबर 2, आपका जवाब इतना सहज और सरल होना चाहिए कि 5वीं कक्षा के बच्चे को समझ में आना चाहिए, बहुत थियोरी नहीं समझाइएगा। और तीसरा, आपका जो थियोरी है वो मैच होना चाहिए अर्जुन की कहानी से, कि अर्जुन को पंछी में सिर्फ पेड़ पर बैठी हुई पंछी की सिर्फ आंख कैसे दिखाई देती। 3 क्वेश्चंस। बताइए एकाग्रता क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा, आप नोट कर रहे हैं। यस। आज भी मैं अपने पीएचडी स्टूडेंट से सिर्फ ये प्रश्न पूछता हूं, व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन?
और अगर मुझे एक विद्यार्थी दिखता है कि उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, हमारे रिसर्च से मैच करता है, तो मैं उसको कहता हूँ मैं 1 साल का टाइम देता हूँ। विकिपीडिया देखिए, AI देखिए, गूगल देखिए, जो ChatGPT देखा देखिए। 1 साल में जिस दिन आपको एकाग्रता की परिभाषा मिल गई, आप मेरे पास आकर बताइए, दैट मोमेंट यू आर सेलेक्टेड एज ए PhD स्टूडेंट। एकाग्रता। कौन कौन चाहती है गिफ्ट आप लेकर अपने बच्चों को देना चाहेंगे? मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाह, बहुत अच्छा। नहीं, आपके लिए भी जरूरत है, भले बच्चों को ना दें, लेकिन हमारी भी जरूरत है, राइट? तो चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, और आपकी एकाग्रता कितनी है हमें इस एक्सरसाइज से पता चलेगा। दोनों हाथ ऐसे रखें, हाथ को जोड़ें, तो चेहरे पे लगा दीजिए, फिर हाथ जोड़ें। नहीं, वाइब्रेशन काफी हो गए। अपना चेहरा एक दूसरे को दिखाएं और बताएं, उनसे क्वालिटी इंस्पेक्शन करा लो। बोलिए, देखिए मेरा चेहरा कैसा सुंदर है, मुस्कुराता हुआ है कि नहीं? हाँ, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलिए। सेमेटाइटिस की तरह हमारा भी चेस्ट कंजेशन अगर होगा, सब ठीक होने लगेगा। हाँ, बस ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ध्यान से देखना और करना। आपको दोनों हाथ ऐसे रखना, पहले देख लेना, हाथ नीचे रखें तो आपका हाथ दुखेगा। आई विल काउंट नंबर्स 1 2 3 4 5। जैसे ही आप 5 सुनेंगे, आपको ताली बजाना है। द मोमेंट यू हियर 5, यू शुड क्लैप। ठीक है? और 25 वर्षों से जितना भी मैं डिफेंस फोर्सेस में मैंने सेशन लिया है, उनको बस एक चीज सिखाता हूं, एंड दैट्स कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। क्योंकि योद्धाओं को भी एकाग्रता बहुत जरूरत है, बच्चों को भी जरूरत है, सभी को जरूरत है। ठीक है? चलिए, दोनों हाथ ऐसे रखें। आप सभी मुझे देखते रहना, मैं भी आपको देखता रहूंगा। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। मुस्कुराते हुए करना, ठीक है? हियर वी गो। 1 2 3 4। ये क्या करते हो भाई? क्या कर रहे हो? बताइए पीपल डू। नहीं बोला। हाँ, तो डॉक्टर श्वेता बहन तो कह रही थी भाई मैंने बहुत बुद्धिमान है। क्या कर रहे हो? बताइए पीपल डू। चलो फिर से कर, फिर से हाथ रखिए, पास हो जाइए ना। हियर वी गो। जब मैं ये बोलूंगा तब ताली बजाओ। ओके, हियर वी गो। 1 2 3 4 6। अरे क्या करते हो भाई? बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सुभान अल्लाह। कुछ लोग बच रहे हैं, कुछ लोग। अब एक काम करते हैं, हाथ फिर से रखिए, आंखें बंद। और जब तक हर व्यक्ति पास नहीं होगा, यहां से वो गेट बंद कर दीजिएगा, किसी को बाहर निकलने नहीं देंगे। पास हो जाइए, घर में आपके परिवार आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, पास हो जाना। ओके, हियर वी गो। 1 2 3 1। क्या कर रहे हो भाई? और पूरी टीम पास होनी चाहिए। फिर से हाथ रखिए, आंखें बंद, फुल फोकस। हियर वी गो। 1 2 3 4 7। क्या करते भाई? पास हो जाओ ना, बच्चे भी आप पर हंस रहे। प्लीज ना, पास हो जाओ ना। कितने अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे के माता पिता, पास हो जाओ। Here we go. 1 2 3 4 3। प्लीज पास हो जाओ, घर जाना ना आपको। Here we go. 3 1 2 1। प्लीज 1 2 3। पास हो जाओ, ध्यान दो। 1 2 3 4 1। क्या करते भाई? पास हो जाओ ना। हाथ भी दुख रहा है, कब से हाथ रखे। 1 2 3 4 3। हाँ, थैंक यू थैंक यू। 3 1 2 4 3। 1 2 3 4 1। 1 2 3 7 8 5। आगे खोलो, खूबसूरत 5 में भी ऐसे कर रहे हो क्या? ताले हो जाओ। अच्छा बताइए, किस केस में आंखें बंद आंखें खुली, ये दोनों में पूरी टीम
सबसे ज्यादा सफल किसमें हुई थी? आंखें खोल करके कि आंखें बंद करके? आंखें बंद करके। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था एकाग्रता पर। मैंने कहा बच्चों, एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सर, प्रेयर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, प्रेयर, प्रार्थना, मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद या आंखें खुली? बोले सर, हमारी टीचर कहते हैं आंखें बंद, लेकिन हम एक आंख खोलते जरूर हैं। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। मैं अच्छा बच्चों बताइए, एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ता है? बोले सर, जब हम पढ़ते हैं। तो पढ़ते वक्त आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर, आंखें बंद करके कैसे पढ़ेंगे? मैं कहा हाँ, सोचना पड़ेगा। पापा को एकाग्रता की जरूरत है? तो बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा पर? बोले जब पापा गाड़ी चलाते। मैं गाड़ी चलाते वक्त आंखें बंद या आंखें खुली? सर, आंखें बंद करके कैसे गाड़ी चलाएंगे? मामा को एकाग्रता की जरूरत है? तो छोटी बच्ची यस सर। मैंने कहा कब? बोला सर, जब मम्मा भोजन बनाती है। एकाग्रता वेरी इंपॉर्टेंट। कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी बहुत नमक डालती है। तो मम्मा बड़ी प्यारी आंखें खोल करके भोजन बनाती। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट, हमारी एकाग्रता सबसे ज्यादा जब हम आंखें बंद करते हैं, लेकिन सारा कर्म करना आंखें खोलकर। और आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती ये है। एक कहानी बताकर ये गिफ्ट करो, दे दूंगा, फिर अगर आप इसको बढ़ाना है तो फिर आप ये राज्यों का कोर्स करिएगा। एक बार एक राजा जो थे ना, वो चित्रकला के बड़े, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। राजा चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन देते थे, पेंटिंग, ड्राइंग। तो राजा ने पूरे राज्य में कहा, जितने भी पेंटर्स हैं, मुझे शांति का एक चित्र चाहिए, और जिसने सबसे बेस्ट जो चित्र होगा उसको मैं भरपूर कर दूंगा। तो बहुत जो उनके राज्य में चित्रकार थे ना, उन्होंने शांति का चित्र बनाया। सुबह सुबह का सूर्योदय, तो सूर्य का प्रकाश पानी में गिर रहा है, प्रकृति इतनी सुंदर, एक भाई बहन आराम से शांति में बैठे हुए। ये सारा चित्र देखकर राजा इतने खुश हुए। अब राजा को समझ में नहीं आता इसमें से बेस्ट शांति का चित्र कौन सा है। तो मंत्री जी बड़े बुद्धिमान थे, तो मंत्री जी को बुलाया, बोले इसमें से बेस्ट चित्र बताइए विच रिफ्लेक्ट्स पीस। तो मंत्री ने सारा चित्र देखा और एक चित्र उठाकर राजा के हाथ में पकड़ाया। तो राजा ने जब देखा तो उसमें चित्र में क्या था, एकदम घमासान, आंधी तूफान, बाढ़ आ रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, सारा हलचल। तो मंत्री ने जब ये चित्र राजा को दिया तो राजा ने कहा, मैंने चित्र पहले भी देखा था मंत्री जी, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा इस चित्रकार को ना टॉपिक ही समझ में नहीं आया, मैंने तो उसको साइड में फेंक दिया था। टॉपिक था शांति का चित्र, और ये क्या उसने रिफ्लेक्ट किया है। और आप कहते हो ये बेस्ट चित्र है, कैसे? तो मंत्री जी कहते हैं, राजन इस चित्र का ध्यान से देखिए, चारों तरफ हलचल है, केओस, कंफ्यूजन, टर्मोइल, लेकिन वो पेड़ में जो पंछी बैठी एकदम शांत बैठी। तो शांति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ शांत हो जाए, मैं पीसफुल बैठू। चारों तरफ हलचल है, आंखें खुली है, अब सब चीज देख रहे हो, फिर स्टेबल। ये आज के समय के बच्चों को सिखाना होगा, ठीक है? तो एकाग्रता क्या है, आज मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, और इसका अभ्यास आप करिएगा, राइट? इसमें 2 फैकल्टी बहुत जरूरत है। और ये जो मैं एकाग्रता का डेफिनेशन बता रहा हूँ, परिभाषा बता रही है, मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा, या गूगल से नहीं ढूंढा, ये बहुत सुंदर रिसर्च किया गया। और ये रिसर्च तब किया गया था जब डॉक्टर कलाम सर DRDO के डायरेक्टर थे, और उसी रिसर्च के आधार पर हम लोग इतना डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, ठीक है ना? आई एम कोटिंग दैट रिसर्च। इसमें 2 फैकल्टी, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। मन का काम है संकल्प करना, थॉट, भावनाओं को जनरेट करना, और बुद्धि जो है उसका चित्र बनाती है। तो मन अर्थात संकल्प और भावना, और बुद्धि उसका चित्र बनाती है, ठीक है? एकाग्रता क्या है? सभी सीधे बैठे और सभी मेरे साथ बोलिए,
जब मेरा मन, तो जोर से बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में बोलिए, हमारी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। सभी बोलिए, व्हेन, जोर से बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर एंड इट स्टेज where the soul decides, it is called concentration. अब इतनी दूर मैं केरला से आपके पास आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा मलयालम सिखा कर जाऊंगा। अभी सभी मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम, तो जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ पता पनवेल के भाइयों ने क्या सोच रहे, अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया। हमारा महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, तो केरला में जन्म लेते तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। यहाँ बैठकर अगर आप बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म केरला में एक अच्छे परिवार में आप टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल ऑटोमोट जीपीएस में काम होता है। ऐसे खुशी से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച്। मुंबई के विद्यार्थियों को मलयालम सिखाते, एक नहीं खड़े कर, सर अगला जन्म किसने देखा सर? मैं कहा अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं सर, आप इस जन्म पे ध्यान दीजिएगा। मैं कहा बच्चों, अगर अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो इस जन्म में, इस गर्मी के छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो पूरा गर्मी का छुट्टी मुंबई का धूल और ट्रैफिक खाते रहना। बोलो क्या विचार है? सर हम बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे सर। तो बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टिंडंगल। आप लोग केरला जरूर आओगे, 100%। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो खुशी से बोला। अब देखिए, नया लैंग्वेज सीखने में आपको कठिन हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी नया चीज सीखते हैं उसमें टाइम लगता है, कोई भी जीवन में। बस उसको टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? आगे बोलिए, अदने एकाग्रता इन परियुम। अरे भाई फुल स्टॉप लगा रहा था, कमाल की ऑडियंस है। मन और बुद्धि पकड़ के रखें। इसे छोटे बच्चे की भाषा में कैसे बताएंगे? मन इज ऑडियो। 5वीं कक्षा के बच्चे को क्या समझाएंगे? उसको मन बुद्धि थोड़ी ना समझ जाता। मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो। जैसे छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है ना, तो टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर, सुपर मेमोरी। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अब हम अगली बार पीएचडी बच्चों से मिलेंगे, उनसे बोलेंगे व्हाट यू स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते रहते मेमोरी मेमोरी मेमोरी। वो पनवेल में जाइएगा, वो म्यूजिकल सेक्शन के माताओं भाइयों से मिले, वो माताओं की क्या मेमोरी थी। 20-25 साल पहले पढ़ा था, आज भी बहनों को याद है। हम सत्य बता रहे हैं। तो जैसे ही मैडम कहती है वो ध्वनि, वो छोटू के मन में आता है, उसके बुद्धि चित्र बनाती एप्पल। तो मैडम क्या करती है, एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख करती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए ए। दैट इज कॉल्ड एज संस्कार। मन बुद्धि संस्कार। इसलिए आप लोग की मेमोरी इतनी अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा, राइट? ऑडियो वीडियो जब साथ में काम करता है। अर्जुन को पंछी की आंख कैसे दिखाई दी? अब यहां देखिएगा, आपको सारा पेड़ दिख रहा है। अब अर्जुन कहता मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई देती हो? ये रहस्य है। राज्यों का जो फर्स्ट वर्ड है ना, राज मतलब रहस्य, सीक्रेट है ये, राइट? जैसे अगर मैं कहता हूं
सुबह सुबह का सूर्योदय, बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? रेड और ऑरेंज और हाँ और येलो। वाह, काफी रंग हो गए। जो रंग आपने बताया ना, उससे स्वामी भाई को ये तो पता चल गया आप सुबह कितने बजे उठते हो। मुझे पता चल गया। अरे जब जागे तब सवेरा, आजादी का अमृत महोत्सव है। सुबह सुबह का सूर्योदय इस रेड इन कलर, लाल रंग, फिर धीरे धीरे ऑरेंज और धीरे धीरे येलो होता है। अब यहां बैठकर कितना समय आप सूर्योदय को देख सकते हो, दैट्स योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहां बैठकर सूर्योदय को देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ में पंछी बैठी है, हम एक कैमरा लेते हैं, उसको जूम करते हैं, फोकस करते हैं, यही धरती पर ही हम खड़े रहते हैं और बाकी चीज ब्लर कर देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं तो 1 सेकंड में फोटो आपकी गैलरी में आ जाता है। जब एक यंत्र कर सकता है तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? तो बच्चों को क्या सिखाना पड़ेगा? जब किताब खोलते हैं तो आप एक मोबाइल लीजिए, उससे फोटो खींचिएगा, लेकिन वो मोबाइल लेकर आप एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते। तो क्या करिएगा? किताब खोलिएगा, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिएगा, मन बुद्धि के द्वारा वो किताब में एंट्री मारिएगा और स्मृति रूपी स्विच ऑन करिएगा। तब 1 सेकंड में वो किताब का फोटो या मानस पटल में छप जाता है। जैसे आइंस्टीन बड़े बुद्धिमान थे, कहते हैं उसका IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट 155। IIT के बच्चों का IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट 105। तो आइंस्टीन ने वर्षों पहले एक इंग्लिश में डायलॉग बोला था, सभी बोलिए इमेजिनेशन, जोर से बोलिए इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। डैश मतलब क्या है भाई? डैश मतलब रिक्त स्थान पूर्ति करो, फिल अप द ब्लैंक्स। आप बताइए, इमेजिनेशन चित्रीकरण करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किससे? इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट? रियलिटी। किसने कहा रियलिटी? सर जी आपने सही बोला, लेकिन वो आपके महावाक्य हो गए, उसको पेटेंट कर लीजिएगा। मैं आइंस्टीन के महावाक्य पूछ रहा हूं, यू आर करेक्ट, लेकिन आइंस्टीन ने क्या कहा था? मैं आपको हिंट देता हूं, इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट K। नॉलेज। मन बुद्धि को यूज करना ये नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आइंस्टीन ने कहा। अगर हमने अपने बच्चों का मन बुद्धि का ध्यान, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय पे हमारे बच्चों का मन बुद्धि काम करना बंद कर जाएगा। तो स्टॉप। इसलिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, 2-3 मिनट हम ये मन बुद्धि का एक्सरसाइज करते हैं। सभी सीधे बैठे, 2-3 मिनट 2000, बस मैं आपका इसका भूमिका तैयार कर लेता हूं और क्यों मेडिटेशन करना जरूरत है। एक बार मैंने इंटरनेशनल योगा डे में अपने बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक खड़े होकर कहता, सर बाबा रामदेव ने। मैं कहा वाह, तेरी जनरल नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। एंड बाबा रामदेव को मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो मैंने कहा, पता आपको योग पहली बार किसने सिखाया? जब आप 3री कक्षा में पढ़ते थे, आपकी गणित की टीचर आपको योग सिखाती थी, बड़े प्यार से वो सिखाती थी, बच्चों 2 योग 2 कितना? 4। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। प्लीज इस अंतर को समझिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योगा एंड योग। योगा शारीरिक व्यायाम है। मैंने MSc योगा भी किया है। आई एम ऑल्सो डॉक्टर ऑफ योगा। हर दिन मैं योगासन करता हूं, हर दिन मैं प्राणायाम करता हूं, टाइम मिलता है थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार भी करता हूं, हर दिन। ट्रैवल में हूं, बात अलग है, बट योगा और योग में अंतर है। कहेंगे ना, आज मेरा कितना अच्छा योग था जो आपसे मुलाकात हुई। योग मीन्स कनेक्शन। आप उसी परिवार में क्यों जन्म लिए? आपका विवाह उसी के साथ कैसे हुआ? आपके घर में वही बच्चा क्यों आया? ऐसे ही आता है क्या? अगर सूर्य उदय हो रहा है तो उसके पीछे का विज्ञान है। अगर आज पनवेल की ह्यूमिडिटी 70% 80%, उसके पीछे कारण है।
विज्ञान बताता है 1 हफ्ते के बाद पनवेल में कब बारिश होगा, कब गर्मी होगी, उसका प्रोसेस है। और हम कहीं पे भी जन्म लेते हैं, ऐसे एक्सीडेंटली जन्म लेते हैं क्या? नहीं, विज्ञान को पता नहीं है, ये बात अलग है। धीरे धीरे हम उसके नजदीक जा रहे हैं। 2014 में जब यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया, तो भारत सरकार ने एक लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज बताई और ब्रह्मा कुमारी इसको वन ऑफ द प्रोजेक्ट पार्टनर्स बनाया। तो हमने लिस्ट देखा, ये आसन करो, ये आसन करो, ये आसन करो, ये आसन करो। तो हम दिल्ली में गए मिनिस्ट्री फॉर आयुष से मिलने के लिए। हमने कहा सर आप ये सारे आसन इसलिए बोलते हैं क्या कि हमारे लोग स्वस्थ रहे? बोला हाँ जी। तो फिर हमने उनसे कहा भारत में, विश्व में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं, बताइए इसमें से कौन सा आसन मेरा दिव्यांग बच्चा करेगा? आप बताइए। तो डॉक्टर ने कहा क्या आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहा सर जो शरीर का व्यायाम कर सकते वो करे, लेकिन जो शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते सर उनको मन का व्यायाम सिखाएं। उसमें से एक डॉक्टर ने कहा लेकिन स्वामीनाथन ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे जो मन से कमजोर हैं, अब आप मन का व्यायाम मेडिटेशन बताते हो वो बच्चे कैसे करेंगे? तो मैंने कहा सर अब मैं चाहता था कोई एक प्रश्न पूछे, आपने पूछा, मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर मैंने उस डॉक्टर को कहा सर अगर मुझे स्वस्थ होना है ना तो मुझे सुबह उठकर योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करना पड़ेगा, मेरे लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बच्चा मन से कमजोर है तो माता पिता राज्यों का अभ्यास करें और उस बच्चे को बहुत प्यार से जादू की झपकी लगाएं, वो ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। और 2015 का प्रोटोकॉल देखिए, 8 मिनट उन्होंने मेडिटेशन के लिए दिया। और खुशी की बात है कि पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड एज ए इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। मतलब अभी यूनाइटेड नेशंस भी समझ गई है शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम दोनों करना चाहिए। सिर्फ मैं योगासन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मन और बुद्धि का एक्सरसाइज है, राइट? और वही सीखना सिखाना बहुत जरूरत है। मैं आजकल बहुत सारे ऐसे दिव्यांग माता बच्चों के माता पिता से मिलता, लेटे रहते, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, हिल नहीं सकते, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, और वो क्या एक्सरसाइज करेंगे बताइए? मन का एक्सरसाइज, मन बुद्धि का एक्सरसाइज, तो यहाँ पे धीरे से ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है? तो अभी हम 2-3 मिनट ये एक्सरसाइज करेंगे, है ना? पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हम मन का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे रखें, फिर हाथ जोड़ें, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एक्सरसाइज क्या करना है, बस लास्ट 2-3 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, 2-3 मिनट मेंटल एक्सरसाइज, सो वी आर परफेक्टली ऑन टाइम, ओके? ये एक्सरसाइज मैं हमेशा कराता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखें, इंडेक्स फिंगर लें और 3 बार टैप करके एक शब्द बोलें, है ना? क्या बोलना है सभी सुन लें, सभी कहें वाह 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 जिंदगी वाह, करिए बहुत अच्छा। मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग पता है कैसे कर रहे हैं, वाह वाह, काहे का वाह वाह। अब हम फिर से करेंगे, अगर मैंने किसी को भी देखा वाह 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 तो बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको बुलाऊंगा, यहाँ खड़ा कर दूंगा कैमरा के सामने, तो सबके सामने करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ, आजादी का अमृत महोत्सव कोई जबरदस्ती है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जितना आप खुशी से करेंगे ना, ये क्षण जीवित हूं, आपका मस्तिष्क वुड रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, एनकेफिन्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? जोश के साथ होश भी होना चाहिए, आजू बाजू का भी थोड़ा ध्यान रखकर करें, ठीक है? सभी करें, हाँ, बहुत खुशी से करें, वाह 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 जिंदगी, क्या बात है। अब 2 फिंगर लेकर कहिए वाह वाह, सुन लीजिए, पाव आ जाएंगे, गाड़ी अटक जाएगी, सुनो ना भाई, 2 फिंगर लेकर कहना वाह 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 मेरा परिवार वाह, करिए वेरी गुड। 3 लेकर कहेंगे वाह 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 मेरा देश वाह, करिए 4 लेकर कहिए वाह वाह वाह
वाह ये प्रकृति वाह। दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक वाह। जोर से तालियां बजाइए। ठहरेंगे तो सही पास होगा। जैसे अभी 5 मिनट में छोड़ूंगा, बाहर जाएंगे, पनवेल में इतनी ट्रैफिक कि पूछो मत। क्या कहोगे, क्या कहोगे? वाह 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 पनवेल का ट्रैफिक वाह। पता प्रबंधन हो गया। बहन जी बड़ी बुद्धिमान है। कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे कुछ नहीं, शांत। वाह वाह। अब क्या करोगे भाई? चारों तरफ गाड़ियों गाड़ियों गाड़ियों। परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, तो स्व सेटिंग करिएगा, अपना बीपी मत बढ़ाइएगा। आप वहां के चिल्लाने से ट्रैफिक चेंज नहीं होगा। बीच में इंडिगो का फ्लाइट बहुत कैंसिल हुआ था ना दिसंबर में, मैं अटक गया था चेन्नई में, 16 घंटों में अटका हुआ था। आप लोग तो न्यूज यूट्यूब में देखे। वहां में 2 कैटेगरी लोगों को देखा, माता पिता बच्चे बुजुर्ग। मैंने देखा बच्चे हैं और बड़े लोग इतना चिल्ला रहे, इंकलाब जिंदाबाद, और बच्चे देख रहे हैं। पापा मम्मा के चिल्लाने से इंडिगो टेक ऑफ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा, अब डिले हो ही रहा है, बैठे बड़े मुस्कुरा रहे, कहानी सुन रहे, सुना रहे हैं, राइट। एक वीडियो आपने देखा होगा, एक भाई गिटार बजा रहा है, सबसे अच्छा तो वीडियो देखा। अब इतना घंटे क्या करें, तो बचपन की याद दे, चिड़िया उड़ मैना उड़ मैना उड़, तोता उड़ तोता, इंडिगो उड़, नहीं उड़ रहा, नहीं उड़ रहा, नहीं उड़ रहा। अब परिस्थिति है भाई। तो मैं डॉक्टर के हिसाब से मैं वो देख रहा था, लोगों वही परिस्थिति, सबके अलग अलग कंडीशन होते, किसी का शादी होगा, कोई इंपॉर्टेंट होता, लेकिन सुनामी नहीं आया था, भूकंप नहीं आया था, जीवन अभी भी है, प्लेन क्रैश नहीं हुआ है वो। और उस समय पर रियलिटी में आप माता पिता बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ऑडियो एंड वीडियो। वीडियो इज मोर पावरफुल देन ऑडियो। मैं 4 बोला, आपने ताली बजाई। बोलने से ज्यादा बच्चे देखते हैं आपको, हर पल हर क्षण बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। एक शिक्षक क्लास में आकर किस तरह से व्यवहार कर रहा है, बच्चे देख रहे उसको। माता पिता किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे देख रहे उसको। बोलने से ज्यादा वीडियो। इससे धीरे धीरे अपने संस्कार पर काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब 2-3 मिनट अब हम मन बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे। अब अपनी आंखें बंद कर सकते, जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाएगी। मैं 2-3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बाई चांस आपके मन बुद्धि और कोई चित्र बनाती है, सोचो उसको पकड़ के लेकर आए। पहली बार गाड़ी चलाते तो कोई आपको ट्रेनिंग देता, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो। आराम से बैठे, गहरी श्वास भरें और धीरे से श्वास को छोड़ें, रिलैक्स। चारों तरफ जो भी आवाज आ रही है, उस आवाज को आप महसूस करें। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वेल्डिंग का काम हो रहा है, चारों तरफ की आवाज चलता रहेगा। धीरे से मन और बुद्धि के द्वारा एक सुंदर यात्रा करें। मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि का काम है चित्र बनाना। यहां बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए। पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मन और बुद्धि से देखिए, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा है। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। महसूस करिए, मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरा शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। महसूस करिए, मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है और मैं इस मंदिर में विराजमान एक चैतन्य मूर्ति हूँ। मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में लेकर आइए और अपने सत्य स्वरूप को देखिए। चमकता हुआ सितारा, शरीर एक डिब्बी की तरह है, तो मैं आत्मा चमकता हुआ मोती, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब मन और बुद्धि से बाह्य यात्रा, धीरे से बाहर मन बुद्धि को लेकर जाए। 1 सेकेंड में आप अपने घर के सामने धीरे से घर का दरवाजा खोलें, घर में प्रवेश करें। और आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर का वास्तु हीलिंग कर रहे हैं। घर में जो भी आप कर्म कर रहे हो, बहुत खुशी और आनंद के साथ अपने स्वधर्म में टिकते हुए बच्चों से मिलना, माता पिता से मिलना, अपने एक नए अवतार में अपने आप को देखिए। रिलैक्स, इजी, हल्के होकर कर्म करें। दिल से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है। और खुशी की अनुभव करिए कि बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है। फिर से श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है इस धरती पर। सतयुग, कृष्णपुरी, वैकुंठ, विष्णुपुरी, पैराडाइज, हेवन, जन्नत, बहिश्त, अल्लाह का बगीचा। एक सुंदर दुनिया जहां हर व्यक्ति शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ऐसी सुंदर दुनिया का निर्माण परमात्मा की ने मुझे एक श्रेष्ठ जिम्मेवारी दी है। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए। मन बुद्धि से सुंदर से बगीचे में, प्रकृति के बीच में। ओम
शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलें, हाथों को सामने लेकर आए, अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखें। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ को जोड़िए। एक दूसरे को मुस्कुराते हुए ओम शांति बोलिए। कल फिर से मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, आज सभी ने समय दिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दो मिनट अभी शायद आप बैठ गए ना, तो 2 मिनट सभी सहयोग देंगे। हम सभी के लिए उसमें हमारे पनवेल महानगर पालिका के माजी उप महापौर सब चारुशिला गणेश हमारे बीच में जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करेंगे। आपको बता दूं कि ये सारा जो भी प्रोग्राम चलता है ये मैडम के सहयोग से ही होता है। मैडम यहाँ नजदीक रहते हैं और हर प्रोग्राम के लिए सहयोग देते रहते हैं। तो मैडम के हाथों से सर्कस तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 मिनट और लेंगे। वैसे स्वामी भाई पूरे इंडिया, अक्रॉस इंडिया ट्रैवल होता रहता है, लेकिन उनका वैसे उलवे में घर है, बहुत कम समय रहते हैं, साल में मेरे हिसाब से 8-10 बार आते होंगे। तो अभी आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे भाई बहने बहुत प्यारे हैं, उनसे आकर जरूर मिलना, और बहुत व्यस्त थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए ना आप सभी के लिए समय निकाला। तो एक बार जोरदार तालियां के लिए। और जैसे स्वामी भाई ने आप सभी को मेडिटेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कराया, और जैसे आप सभी ने जेल की कहानी सुनी और कैसे उस मैनेजर ने 7 डेज कोर्स किया था, तो उसका पूरा विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो चारों ओर जो भी हलचल देखेंगे तभी हमारा मन जो है ना तो वो शांत रह सकता है, और हर एक घर में ऐसा एक व्यक्ति भी होगा तो भी वो घर क्या होगा, स्टेबल रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये सभी चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी हॉस्पिटल में ओपीडी चल रहा है, फिर भी आप सभी के लिए ना मैं भी समय निकाल कर आप सभी के लिए पूरे विश्व के लिए, जो जैसे स्वामी भाई ने कहा कि हमें एक नई दुनिया लेकर आनी है, तो वो हमको ही बनानी होगी, है ना। इस दुनिया को हमने स्वर्ग से नरक हमने ही बनाया, तो हमें ही फिर से क्या करना होगा, ऐसी दुनिया बनानी है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। और तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था मैडम हमारे लिए देते हैं, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां देते। मेरी दोस्त भी है और हमेशा कभी भी हक से अधिकार से बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ ये प्रोग्राम करना है, और फिर कभी आज दिन तक, और अभी मैं जब से वो नगराध्यक्ष थे तभी से उनका सहयोग रहा है। मैडम माउंट आबू भी होकर आए हैं एक बार, कभी आप उनका अनुभव भी सुनना, बहुत वंडरफुल अनुभव है कि कैसे परमात्मा ने उन्हें वहाँ बुलाया और वहाँ लेकर गए। आप एक बार, क्योंकि अभी लेट हो चुका है, सिर्फ 2 अनाउंसमेंट करूंगी कि जैसे अभी आज बहुत लोग आए है ना, क्योंकि हमेशा इतने लोग नहीं रहते हैं, और यहाँ हर रोज डेली सुबह शाम 2 बार म्यूजिकल एक्सरसाइज होता है। जो स्वामी भाई ने शुरू की कहानी सुनाई ना कि कैसे वो लंग कैंसर का पेशेंट है ना, इतने सालों के बाद ठीक हो गया, क्योंकि डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये हमें प्रैक्टिकली करना है, सभी को पता है, लेकिन पता होने के बाद भी हमें खुद करना है। इसीलिए हर रोज सुबह, अभी ठंड ज्यादा रहती है, सुबह ज्यादा लोग नहीं रहते, फिर भी मैं रेगुलरली आती हूँ 5:30 से 6:30, जबकि मैडम और मैडम के हस्बैंड हमेशा बोलते हैं मैडम आप इतना सुबह क्यों आते हो, कभी कभी 15-20 लोग ही रहते हैं। मैं 15-20 लोग नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ 200 लोग है ना। आज वहाँ 15-20 है,
तो थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर 200 लोग होंगे। और शाम को तो आप सभी आते ही हो, तो औरों को भी बोलते जाना, क्योंकि ये अभी सभी की नीड है। सभी को स्वस्थ रहना है तो हमें ये खुद को करना होगा। तो आपको जो पर्चा दिया जाएगा जाते समय, तो म्यूजिकल एक्सरसाइज है ये, जैसे मैंने स्वर्ग नई दुनिया स्वामी भाई ने बताया, उसका लाइट एंड साउंड शो वहाँ देखना। और ये मेडिटेशन का इसमें आपको प्रैक्टिकली दिया हुआ है, और जो रेगुलरली आते हैं उनके पास तो दिया हुआ है ही। सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि 15 फरवरी है ना, आज से कल 1 तारीख है, नेक्स्ट संडे 8 तारीख होगा, और उसके बाद 15 तारीख। तो उस दिन वहाँ बड़े ग्राउंड में हमें महाशिवरात्रि का प्रोग्राम करना है। तो एक एक कितनों को लेकर आएंगे, 5-5, 10-10 है ना। तो अभी यहाँ 100 से भी अधिक है, तो वहाँ कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। एक हफ्ते में हमारे पर्चे रेडी हो जाएंगे, ताकि एक शाम शिव के नाम बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, है ना। जैसे उसमें डांस भी होगा, शिव तांडव नृत्य भी होगा, गीतों का कार्यक्रम भी होगा, और थोड़ा मेडिटेशन भी होगा। तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं होगा, हाँ। और फिर वहाँ पर अमरनाथ की झांकी भी बनाने वाले। जोरदार तालियां अपनी लता दीदी के लिए बजाइए, जो शाम को आइए यहाँ आइए। मेरी माता जी के लिए भी ये आइए। तो देखो मेरी माता जी ऑलमोस्ट अभी 80 इयर्स हो जाएगी, लेकिन आप सभी के लिए ना उत्साह, उमंग उत्साह दिलाने के लिए वो यहाँ आती रहती है। डॉक्टर कलाम सर से उनको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। हाँ, डॉक्टर कलाम सर से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों से उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो वो आती रहती है, तो अपना अनुभव सुनाएगी, क्योंकि अभी समय कम है। तो ये सभी का अनुभव आप बाद में जरूर देखना। तो लता दीदी आप सभी के बीच में हर रोज शाम को रहती है, और यही जो शिव तांडव नृत्य और जो भी सॉन्ग्स होंगे शिव के, तो यही उनका प्रैक्टिस कर रही है। आप देख रहे हो ना कि कितना अच्छे से वो मना एक्सरसाइज कराते हैं, म्यूजिकल डांस। और वहाँ पर अमरनाथ की झांकी, तो आप सभी अपने जो भी आसपास के पड़ोसी है, नेबर्स, जो भी फ्रेंड्स है, आप सभी को जरूर लेके आना। वो बहुत एंजॉय करेंगे। और ऐसे ही 4:30 बजे से 6 बजे तक वो प्रोग्राम होगा। तो 15 तारीख आप सभी को आना है, और औरों को भी साथ लेकर आना है। थैंक यू सो मच।